पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को पूरा डिटेल में जानते हैं। आज बात करने वाले एनआईटी गोवा के बारे में, ठीक है ना। चाहे हम जेईई मेंस दे देते हैं, उसके बाद हम लोग को पता ही नहीं होता है कि कब जो सा काउंसलिंग में किस तरह फिलअप करते हैं, कौन सा कॉलेज की प्रेफरेंस करना चाहिए, उसके लिए कटअप पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा बात ये है कि आपको होम स्टेट पता नहीं होती है, अदर स्टेट क्या होती है ये भी चीज़ पता नहीं है। ये सारी चीज़ें वीडियो में हम लोग कवर करने वाले थे। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एनआईटी की फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, जो कि गोवा में आपको देखने को मिल जाती है एनआईटी, ठीक है ना। और ये ओवरव्यू किसी भी कॉलेज को जाने के लिए ओवरव्यू जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। एस्टेब्लिश की बात करें, मतलब इसका जन्म कब हुई थी, तो ये 2010 में हुई थी। तो कैसे तो 15 साल होने को आ गई है ये, ठीक है ना। ऑल्सो नॉन एज इसको जो होती है शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा जाता है और कहा भी जाता है NITG कहा जाता है, ठीक है ना। लोकेशन की बात करें तो गोंडा गोवा में आपको देखने को मिल जाती है। ये टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो 300 एकड़ में आपको देखने को मिल जाती है। देखो कहोगे भैया 300 एकड़ में, और सारे कोर्सेज भी है यार, इंजीनियरिंग के अलावा भी उसमें बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। और ऐसा भी है कि वहाँ पर सिर्फ बहुत सारे बिल्डिंग नहीं दिखेंगे तुम्हें, छोटे छोटे बिल्डिंग थोड़े दिख जाएंगे और उसके बाद सारे खाली जगह आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन की अगर बात करें यहाँ पर, तो रेलवे स्टेशन आपको जो है 24 किलोमीटर इस कॉलेज से दूर देखने को मिल जाती है। 38 किलोमीटर आपको जो है एयरपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो कैसे तो आसपास में थोड़ा सा है ये, ठीक है ना। और उसके बाद बात कर लेते हैं रैंकिंग की। देखो रैंकिंग उतनी मैटर नहीं करती, बट आउट ऑफ इंडिया जाते हो उस समय रैंकिंग की मैटर करता है, ठीक है ना। इस बात को देखना, इंडिया में हो तो रैंकिंग के भूल ही जाओ यार, क्या ही तुम करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग बात करो तो 101 पर देखने को ये मिल जाती है, ठीक है ना। 101 से लेके 150 के बीच में झूलते रहता है, चलते रहता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी का बात ये आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है 12 में किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और क्या होना चाहिए, इंग्लिश होने जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए, 75% होनी चाहिए। किसके लिए 75% है, तो जनरल OBC हो तो 75% मार्क्स होने चाहिए 12 में, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी का बात ये जान लो, अगर SC ST अगर PWD हो तो उसके लिए 65% में आपको 12 में बोर्ड है तो जा सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर मोड डिवीजन को दो चीज़ें बात कर लेते हैं। दो चीज़ से जा सकते हो, पहले तो होता है जेईई मेंस, उसका गेट, ठीक है ना। पहले बात कर लेते हैं 12 के बारे में बात है। तो 12 के बाद आप किस चीज़ से जाओगे, जेईई मेंस, यानी जेईई मेंस देखोगे, जो सा काउंसलिंग में बैठोगे, उसके बाद अपना कॉलेज को फिलअप करोगे, ठीक है ना। कॉलेज किस तरह करोगे, कटअप के हिसाब से करोगे। उसके बाद क्या होगा कि 5 या 6 राउंड तक चलती है जो सा काउंसलिंग की, ठीक है ना। उसके बाद CBT लंच हो जाती है, यानी जो भी सीट बच जाती है उसमें C-SAB में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें बैठ सकते हो, स्पेशल राउंड उससे कहा जाता है, ठीक है ना। उसमें बैठ सकते हो, उसमें अगर आपको नहीं मिला हो, ज़्यादा रैंक हो गए तो जा सकते हो। दूसरी का बात ये कि मान लो अपने जेईई मेंस में निकाल ही नहीं पाओ, कटअप ही नहीं फोड़ पाया, चाहे कोई कॉलेज ही नहीं मिल रहा है, तो क्या कर सकते हो, कोई से भी इंजीनियरिंग कॉलेज से कर लो, प्राइवेट से गवर्नमेंट, ठीक है ना, प्राइवेट से कर लो। उसके बाद क्या करोगे कि फिर क्या करोगे, दोगे गेट के एग्जाम, यानी उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, UG प्रोग्राम होते हैं, अंडर ग्रेजुएशन आपको सिर्फ इंजीनियरिंग में कहीं से होना चाहिए। उसके बाद कर आप कोई से भी ब्रांच से हो इंडियन, उसके बाद आप वहाँ पर जाकर अच्छे रैंक लाकर आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से हिसाब से ब्रांच भी चेंज कर सकते हो और अपने हिसाब से चाहो तो उसी ब्रांच में ले सकते हो एडमिशन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। कोर्स ऑफर की बात करें, देखो हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले सिर्फ बीटेक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 4 साल की होती है बीटेक, और 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिल जाती है इसमें, ठीक है ना। तो हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग के, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग के, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। फीस स्ट्रक्चर की बात करें बीटेक के बारे में, तो देखो पहले सेमेस्टर में थोड़ी ज़्यादा लगती है। मैंने क्या कहा था, 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर देखने को मिलेगी, यानी 4 साल जो होती है 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर देखने को मिल जाती है, यानी 2 बार पैसा पे करना पड़ेगा। इसी तरह आपको 8 सेमेस्टर देखने को मिलेगी, यानी आपको जो बीटेक जो होगी 4 साल में आपको जो है 6 लाख रुपये के लगभग में आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पापा 5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तब, अगर आपके पापा 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में कमाते हैं तो ये फी आपको देना पड़ेगा, यानी 2 लाख रुपए में आपको पूरे
कॉलेज निपट जाएंगे। ये सिर्फ कॉलेज का फ़ी है, ठीक है ना। हॉस्टल की फ़ी अभी आगे बात करते हैं। SC ST हो और PWD हो तो उसके लिए 15,000 रुपये 4,000 रुपये लगती है, यानी 31,800 रुपये लगेगी। और देखो ये कहोगे भैया हम तो गए बट ये सारी चीज़ें नहीं मिली। देखो स्कॉलरशिप नाम की भी एक चीज़ होती है। अगर स्कॉलरशिप यानी कास्ट सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें लेके जाकर जब काउंसलिंग होती है उस समय देते हो तो आप बच जाते हो, नहीं तो सारे बच्चे जो होते हैं इस कैटेगरिया में आ जाते हैं और इसी कैटेगरी के सारे फ़ी देने लगते हैं, ठीक है। और पहले जब जाते हो तो उस समय क्या क्या चीज़ फ़ी लगती है ये सारी चीज़ें देख लो यहाँ पर, ठीक है ना। हॉस्टल फ़ी मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ 32,000 रुपया पर साल की आपको देखने को मिल जाती है, इसमें कोई रिलैक्स नहीं मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे इस बात को देख लो, कटअप के बारे में हम लोग बात कर ले उससे पहले दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाती है, होम स्टेट अदर स्टेट। देखो NIT IIIT चाहे GFTI में दो चीज़ें होती हैं, एक आपको होम स्टेट एक अदर स्टेट। होम स्टेट उसे कहा जाता है जिस स्टेट से आपने बोर्ड दिया हुआ है उस स्टेट में ही आपका होम स्टेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल के आपके पास दिमाग थोड़ा सा लगाओ तो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि आप दिल्ली का निवासी हो पर आपने कहाँ रह रहे हो, कोटा में यानी राजस्थान में। तो राजस्थान के आपने एग्ज़ाम दे दिया 12 के और उसमें चाहे CBSE हो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, तो आप निवासी जो हो गए राजस्थान के हो गए। सिर्फ किस लिए, एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के जितना भी बेनिफिट मिलेगी वो राजस्थान से मिलेगी, ठीक है ना। आपको कोई भी नाता नहीं रह गया एजुकेशन के मामले में कि आप दिल्ली का, ठीक है ना। अगर दिल्ली से आगे की पढ़ाई करना है तो दिल्ली के आप हो जाओगे फिर से, ठीक। तो हम एक सिविल इंजीनियरिंग की बात करें कटअप की तो 77,000 से लेकर 80 81 83 हज़ार तक आपको देखने को मिल गई थी, ठीक है ना, लास्ट राउंड तक, ठीक है। ये जनरल के लिए सारे कैटेगरी OBC जनरल SC ST के लिए सारे चीज़ के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ एक ही में, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग की बात करें 24,000 से स्टार्ट हुई थी, आपको 27,000 में जाके एंड हो गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 55,000 से शुरू हुई थी, यहाँ पर 65,000 तक जाके एंड हो गई थी, ठीक है ना। ऑल राउंडर मैं बोल देता हूँ यार, राउंड फिगर करके बोल देता हूँ, ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। मैकेनिकल की बात करते 61,000 से हुई थी और 79,000 में जाके एंड हो गई थी, ठीक है ना। गोवा के अगर OBC कैटेगरी की बात करो तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए 23,000 से शुरू हुई थी, 23,000 कुछ पर जाकर आपको एंड हो गई थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। अब मैंने बताया था कि स्कॉलरशिप बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होते। देखो स्कॉलरशिप उसके अलावा भी होती हैं, जिससे मैंने बताया कि आपको यहाँ पर फ़ी के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया। और सारी चीज़ें स्कॉलरशिप होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो जाती है, गोवा जो होती है उनके लिए भी हो जाती है, ST ST और OBC के लिए हो जाती है, ठीक है ना। ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप MTech और PhD के लिए भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप गोवा के जो है इसको एक एक करके ना सर्च करके नेट पर देख लो कि कैसे अप्लाई करें, कैसे वहाँ पर अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद आती है प्लेसमेंट। कोई भी कॉलेज को जानने के लिए कर सकते हो या जाते हो तो उसका प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ये सब तो मुँह में आया बट प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वहाँ पर प्लेसमेंट कैसे रिकॉर्ड रहे, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं 7 लाख रुपये एवरेज देखने को मिली थी। कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं 13 लाख रुपये देखने को पर एनम की बात करो, मतलब पर साल में मिलती है जो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करते हैं 12 लाख रुपये और इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं दोनों सेम हो गई। मैकेनिकल के 7 लाख रुपये एवरेज गई थी। ओवरऑल बात करते हैं 11 लाख रुपये एवरेज की गई थी। हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें यहाँ पर तो 12 लाख सिविल की गई थी, कंप्यूटर साइंस के 26 लाख रुपये, 20 लाख रुपये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और 21 लाख रुपये कम्युनिकेशन की गई थी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करो तो 11 लाख रुपये देखने को ये मिली हुई थी, ठीक है ना। ओवरऑल बात करते 26 लाख रुपये जो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर गए थे। किस स्टूडेंट के कितने मिले ये थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि इसी ब्रांच की बात करते हैं 29 बच्चों को प्लेसमेंट हुई यहाँ पर, ठीक है ना। 29 में से 29, 26 में से 26, 21 में से 21। तो देख सकते हो कि CBE मतलब हो गया सिविल इंजीनियर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि 23 बच्चे में से 10 बच्चे को प्लेसमेंट यहाँ पर लगे। तो थोड़ा सा ओवरऑल यहाँ पर 100% गई और यहाँ पर लो चली गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन कौन से कंपनी आई, जैसे कि अडानी आ गई, ठीक है ना, नोकिया आ गई, एक्सेल आ गई, इन्फोसिस आ गई, ठीक है ना। ये सारी चीज़ कंपनियाँ यहाँ पर विजिट करती है और इतने सारे पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कसो तो पैसे बहुत सारे दे रहे हैं। अगर कोई से भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर विदाउट फॉलो ही मैसेज डालो, मैं रिप्लाई दे दूँगा। ये कमेंट में डाल दो, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई दे। चलो भी मिलते हैं, बाय बाय।